वालेकुम। हेलो, आवाज बेहतर है? तो अभी तक हमने जो कवर कर लिया HTML को कवर कर लिया, ठीक है। तो आज हमने एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, वो है CSS। तो अच्छा, तो आज हमने CSS को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले हमने जो HTML कहते थे तकरीबन उसकी जो एसेंशियल चीजें थी जो मोस्टली यूज होती है ना, वो सारी तकरीबन कवर कर ली है, सही है। तो अब हमने मूव करना है नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, वो है CSS, ठीक है। आपको इसका थोड़ा बहुत पहले आइडिया होगा, लेकिन इसको आज ना एक इसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। मतलब ओवरव्यू मीन्स होता है कि हर चीज को कवर करना, आज मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाए आपको कि CSS के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप पहले से में क्लियर हो कि हाँ ये चीजें मैंने कवर करनी है इसके अंदर, CSS के अंदर ना। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन पहले बिगर पिक्चर देने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो आज हमने एक्चुअली में डिस्कस करना है CSS को। तो कोई बताएगा CSS का मतलब क्या है? मैं खुद ही बोलूंगा, एड्रेस करो। आप बताएं। कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन है। तो ये यूज किस लिए होती है? डिजाइनिंग के लिए। डिजाइनिंग के लिए, सही है, ठीक है, बेहतर है। तो इधर से कोई सलाह बतानी, थोड़ी क्लियर बतानी है डेफिनेशन ना, आप सबको आइडिया हो जाए, ठीक ठीक है। सही है, उसका भी बेहतर था, आंसर उसका भी क्लियर था। तो मैं वैसे एक दो पूछना चाह रहा था। अच्छा, तो CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट, सही है। एक्चुअली मैंने आप पहले से डिस्कस किया था, लेट्स सपोज ये स्फीयर है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने किसके साथ बनाना होता है? HTML के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो डिजाइनिंग है, लेट्स सपोज ये जो इसके ऊपर कलर किया हुआ है, सही है। तो और कलर इसके ऊपर कलर किया हुआ है, तो ये जो कलर है ये CSS की हुई है हमने, ठीक है। तो CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। CSS क्या है? CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो आप index.html करके वेब पेज बनाते हो ना, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो CSS स्टाइल को HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। एक तो वो होता है ना कि आपने सिंपल HTML लिखा, उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो वहां पे शो हो गया। लेट्स सपोज अब देखो कि ये पी टैग का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो ये ऐसे शो हो गया यहाँ, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर स्टाइलिंग करें तो इसको टोटली चेंज कर सकते हैं, इसका जो वे ऑफ लुकिंग है ना, तो ये सारी की सारी चीजें हम CSS के साथ कर सकते हैं। CSS एक अलग दुनिया है, ठीक है। उसके साथ आप जिस तरह का डिजाइन जो बना सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब जो इसके अंदर जो भी डिजाइन आपको मिलेगा दुनिया में वो आप बना सकते हो। दुनिया की तो की वेबसाइट देखोगे वो हम बना लेंगे CSS यूज करके, सिंपल CSS यूज करके। ये नहीं कि उसका कोई फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो फिर होगा, सिंपल यूज करके भी हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड बेसिक से सारी चीजें बने हैं ना, जो बेसिक चीजें हैं, अगर वो ना होती तो फिर एडवांस वर्ड कैसे आती ना। तो देन हमारे पास अच्छा, दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो सर जो मेन चीज आज डिस्कस करनी है, एक तो हमने डिस्कस करना है CSS को के CSS को अपने लर्न कैसे करना है, इसका बिगर पिक्चर क्या है। दूसरी चीज जो हमने लर्न करनी है ना मेन, वो ये है कि हाउ टू लर्न क्विकली, हाउ टू लर्न क्विकली। आप लोगों ने क्विकली कैसे सीखना है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं ना, अगर आप सबके पास नॉलेज है किसी चीज का तो वो वेस्ट है, वो उसका कोई फायदा नहीं है।
अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो फिर उसका वो फायदा है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो फिर उसका वो फायदा है। तो स्किल्स कैसे सीख सकते हो? तो एक जनरल तरीका तो ये है कि आप वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसको यूज करते करो, तो वो टाइम लगता है। तो दूसरा हमारे पास मेथड ये है कि आप चैट है तो इसे हर चीज चेंज करती है, मतलब इंसानों का जो सोचने का म्यार है वो चेंज करती है, लर्न करने का जो तरीका है वो चेंज करती है, ठीक है। अब हमने इन चीजों को अडोप्ट करना है कि हम क्विकली चीजों को कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप 1 वीक डेडिकेटेड लगा दें ना तो आपको सीएसएस की हर चीज तकरीबन कवर कर लेंगे। 1 वीक चाहिए आप लोगों को डेडिकेटेड, तो मे भी यहाँ पे 1 वीक लग जाए। 1 वीक डेडिकेटेड चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे सीख सकते हैं। आज मैं आपको जनरल पिक्चर दूंगा, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप जो टॉपिक मैंने बताए हैं उस टॉपिक को आप चैट जीपीटी करो, यूट्यूब से वीडियो देखो, कोई 4-5 घंटे का ट्यूटोरियल देखो, वो देख के साथ साथ कोड कर लो, चैट जीपीटी करो, डब्ल्यूसी स्कूल से पढ़ो, मतलब 1 वीक लगाओ अच्छे वाला, ताकि आप लोगों की बेसिक एक दफा क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अगले मॉड्यूल की तरफ जाना शुरू करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि हाउ टू लर्न क्विकली, ये हमने कैसे सीखना। हमारे पास चैट जीपीटी है, लेट्स सपोज अभी चैट जीपीटी यहाँ पे है, ये मैंने इसे ना कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है। अब चाहे आप यूट्यूब के ऊपर जिस मर्जी बंदे के पास चले जाओ, उससे ये चीजें बोल रही, इसके अलावा कोई चीज नहीं बोले। मतलब जो बंदा बड़े से बड़ा देखोगे ना कि ये इसके लेक्चर बड़े अच्छे होते हैं, इसके बड़े अच्छे होते हैं, उसने क्या करना है, कोई आर्टिकल पढ़ के फिर आपको पढ़ाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना आ जाता है, जिस तरह मुझे पढ़ना आ गया कि वहां से देख के कैसे चीजों को ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये स्किल होती है एक्चुअली ना। ऐसा नहीं होता कि हर चीज बंदे को आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये एबिलिटी आती है चीजों को क्विकली लर्न कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बुक दिया है, व्हाट इज सीएसएस, explain in detail what are the things that I should cover in CSS to be a web designer in 2024। ये मैंने इसको क्वेश्चन दिया है, अब इसका आंसर उसने कैसे दिया है। अब अगर तो आप लेट्स सपोज इसके लिए ना, ये जो इससे क्वेश्चन अभी आपको दिए, इसके लिए आपको एक पूरा एक्सपर्ट के साथ सेशन करना पड़ना था, अगर ये ना होता तो सेशन में आप ये क्वेश्चन पूछते ना, उसने 1 घंटा या 2 घंटे लगा के आपको ट्रेन करने चाहिए सारे पॉइंट, तो उससे 1 मिनट में कर दिए। इसका मतलब ये है आपको किसी दूसरे बंदे के साथ मतलब कॉन्टेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी इसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, मतलब चीजों को लर्न करने के लिए क्विकली ना। मतलब ये सोचो कि नॉलेज आपने जल्दी जल्दी यहाँ से ग्रैब करना है और उसको बिल्ड करना शुरू करना है चीजों को। असल चीज है स्किल। अब नॉलेज के ऊपर गेन करने में इतना टाइम लगाओगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा पीछे रह रहे हो। नॉलेज आप यहाँ से ग्रैब करो, चीजों को क्विकली बिल्ड करना शुरू करो, समझ रहे बात। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या कहता है। CSS cascading style is a style language used for describing the presentation of a document written in HTML। मतलब पहली उसने बोला है वही बात जो आप सामने से जो 2 बंदों से मैंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने आंसर यही किया, ठीक है। इट कंट्रोल्स द लेआउट, मतलब लेआउट उसे कंट्रोल करना है। लेट्स सपोज अब इसको सेंटर के अंदर लेके आना, साइडों से स्पेस छोड़नी है, ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद बोलता है कि स्टाइल, आप स्टाइल कर सकते हो कि डिफरेंट कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो एंड सो ऑन। फिर एड अपीयरेंस ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस साइमल्टेनियसली, मतलब मल्टीपल पेजेस जो है ना उन सब के जो अपीयरेंस है उनकी चेंज कर सकते हो उसके साथ ना। प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस अ वेबसाइट। CSS separates the content of a web page from its presentation, making it easier to manage and update the visual aspect of a site। मतलब कहता है कि उसके ऊपर चीजें होती है ना, जैसे अब हमने कोई Amazon की वेबसाइट, अब वहां पे जाते हैं तो उसका जो कह लो कि वे ऑफ लुकिंग है या उसकी अपीयरेंस है वो बहुत ईजी है, हम बड़े अच्छे तरीके से वहां से चीजें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहा है। Here are key concepts and topics you should cover in CSS to be a web designer in 2024। अब इस चीज को आगे देखते हैं कि ये यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं। Here are key concepts and topics you should cover in CSS to be a web designer in 2024।
अब यहाँ पे बात आ गई है। अब ना मैं पहले यहाँ पे सबको मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल कर देता हूँ कि कैसे ये चीजें चलेंगी। ठीक है, selector and structure, ठीक है, understand CSS selector and four target HTML element for styling। सेलेक्टर का जो मतलब है ये किस चीज से निकला है? सेलेक्ट करना। इसका मतलब क्या है? आप आपने HTML के अंदर कोड लिखते हो, वहां पे मल्टीपल आप एलिमेंट लिखते हो, मतलब टैग लिखते हो। आप उस टैग को सिलेक्ट करके हमने उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है। वो जो सिलेक्ट करने का वे है ना, वो मल्टीपल वेज है CSS के अंदर। आपने उस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, selected and understand CSS selector and how to target HTML element for styling। ठीक है, learn the box model which includes content padding border margin। अब ये देखो साइड में जो उसने या मार्जिन या पैडिंग दी है। ठीक है, अब ऊपर से देखो कि यहाँ पे एक पैडिंग आई है या मार्जिन है। ठीक है, अब पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस ये होता है कि लेट्स सपोज एक बॉक्स है, मैंने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स, इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ से ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज ये चेयर है, इसका साइज इतना है। ठीक है, यहाँ इतना साइज है। अब इसका जो कंटेंट है ना इसके अंदर, वो लेट्स सपोज ये वाला है पैड। ठीक है, इतना साइज इतना है, लेकिन दोनों साइडों पे थोड़ी सी स्पेस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, इसको बोलते हैं पैडिंग। मतलब इस एक चेयर से लेके दूसरी चेयर तक का फासला, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लर्न दी बुक्स मॉडल विच इंक्लूड कंटेंट पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन, जो बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो कि ये एक वेब पेज है, इसके अंदर ये सारी चीजें यूज हुई हैं, मार्जिन वाली, पैडिंग वाली। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, उसके बाद आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का किसी को बताओ? टाइपोग्राफी का मतलब यह है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये लिखा, अब लोअर में तो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने छोटा करना है, बड़ा करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, ये सारी की सारी चीजें टाइपोग्राफी के अंदर आती है। तो उसका ऑप्शन बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लोर फॉन्ट प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, मतलब मल्टीपल फॉन्ट्स है हमारे पास, कौन कौन से होते हैं वैसे? सैंस सेरिफ, मतलब न्यू रोमन, इतना मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, तो वो बात है, मतलब जो चीजें हमने यूज की है ना उसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर मोस्टली, तो वो तकरीबन सारी चीजें यहाँ पे, क्योंकि वहां पे भी डिजाइनिंग करनी होती है कंटेंट को, यहाँ पे भी कंटेंट की डिजाइनिंग करनी है। एक्सप्लोर फॉन्ट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग साइज, फैमिली, मतलब फैमिली का मतलब यह है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, उसका वेट क्या है, मतलब बोल्ड है, बोल्डर है, या मतलब नॉर्मल है, स्टाइल करती है। ठीक है, अंडरस्टैंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, स्पेसिंग एंड डेकोरेशन। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, अब ये देखो ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान में फासला कितना है, इस चीज को डिफाइन करना आपने। स्पेसिंग, मतलब इन दोनों के दरमियान में स्पेसिंग किस तरह आ गई है, इन दोनों के, तो ये सारी चीजें बताई हुई है। डेकोरेशन से मुराद यह है कि आपने इसके ऊपर कलर वगैरह करके किस तरह इसको भेजा है टेक्स्ट। कलर एंड बैकग्राउंड, इसमें आप कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, ये चीजें आपने कवर करनी है। देन उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट, अच्छा, अब लेआउट की बात आ गई यहाँ पे। मास्टर डिफरेंट लेआउट टेक्निक सच एज फ्लैश बॉक्स एंड फिल। ये दो टेक्निक्स है मोस्टली ना जो हम ज्यादातर यूज, बेसिकली यही है, इसके ऊपर मल्टीपल भी टेक्निक यूज हो जाती है। मतलब फ्लैश बॉक्स ग्रिड को यूज करके हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं। अब देखो कि ये भी लेआउट एक यूज हुआ है, और यहाँ पे जो CSS वाला है, अब ये देखें आप, ये देखो कि कितना कॉम्प्लेक्स करके, मतलब हमें अच्छा लगता है, लेकिन मतलब एक वेब पेज है उसमें कितनी चीजें उन्होंने फिट की हुई है। अब सोचने की बात है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे साइड पे उसने क्या किया है कि सारा कंटेंट लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी जगह पे भी नेविगेट करना है, तो अब देखो आप यहाँ पे आपने किसी जगह पे भी नेविगेट करना है, तो फिर आप यहाँ से आके इस तरह नेविगेट कर सकते हो, जहाँ पे किसी चीज को ऊपर भी जा सकते हो। ये सारी चीजें उसने बताई हुई है। उसके बाद जहाँ पे आप क्लिक करते हो, लेट्स इसको ही क्लिक किया मैंने, तो ये सारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ,
अगर मैंने इंपोर्टेंट को क्लिक किया तो उसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई, उसकी आउटपुट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि हेड लगाया हुआ है, मतलब 2 हेड लगाए हुए हैं यहाँ पे। अब एक को नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पे उससे सारी लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब यहाँ पे आगे जाता जा रहा है, अब उनके पास अब और भी ट्यूटोरियल है, ठीक है। उससे यहाँ पे एरो का बटन आती है, मतलब ये कि एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा आगे चले जाएगा, तो इसके अंदर है ना वो बाहर आ जाएंगे ट्यूटोरियल, वहां से आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो ऊपर उसने सिलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे उससे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन लगाया, उस पर क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा नीचे, वहां से आप कोई चीज क्लिक कर सकते हो। तो ये जो जितना सारा उससे लेआउट डिजाइन किया है, इसके पीछे जहाँ उसने CSS का यूज किया है या फ्लैशबॉक्स यूज किया है, ये मतलब ये चीजें यूज करके उससे ये सारी डिजाइन की है। मतलब अगर हमें ये टेक्निक्स आ जाएंगी, हम बिल्कुल इसी तरह की, पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कि इसकी ओरिजिनल ये दूसरी है, हम बिल्कुल डिजाइन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, हमें टेक्निक्स पता है, हमने देख के डिजाइन कर देना, दैट्स इट। ऐसे होता है ना, हमें डिजाइन मिलता है, वहां से देख के डिजाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ, अगर यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करूँ, अब ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत से ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। अब ये देखो, अब उन्होंने जो जो नई नई चीजें आ रही हैं, अब ChatGPT के आने के साथ जनरेटिव AI आया है। अब उस जनरेटिव AI के ऊपर उसने बताया हुआ है AI प्रॉम्प्ट इंट्रो, टेक्स्ट टू टेक्स्ट इंट्रो, AI ChatGPT 3.4, मतलब जो जो नया ट्यूटोरियल आ रहा है वो उसके ऊपर डालते जा रहे हैं सब लोग ना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, लेआउट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर ना अंडरस्टैंडिंग पोजीशन एंड फ्लोर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कुछ और दो प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली लेआउट को यूज करने के लिए यूज होती हैं। पोजीशन से बना दिया है कि आप किसी चीज को टॉप कॉर्नर के ऊपर जाके फिक्स कर दो वहां पे ना। आप अक्सर जाते हो वेबसाइट के ऊपर, मतलब जब ऊपर जा रहे होते हो तो कुछ चीज साथ साथ ऊपर जा रही होती है, वो जैसे ही जाके ऊपर टॉप बॉर्डर के साथ लगती है तो वहां से स्टक हो जाती है, तो इस तरह की चीजें इसमें आ जाती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसकी लिए मीडिया थ्योरी यूज होती है कि आपने स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए स्पेसिफिक कोई चीज डिजाइन करनी है, वो टैबलेट के लिए कोई चीज डिजाइन करनी है, या फिर उसके साथ आपने मोबाइल फोन के लिए डिजाइन करनी है, तो ये इसके अंदर आता है। फिर आता है ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, एक्सप्लोर CSS ट्रांजिशन फ्रॉम स्मूथ चेंजेस, लेंथ की फ्रेम एनिमेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन से बाद आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, अंडरस्टैंड 2D and 3D ट्रांसफॉर्मेशन टू रिप्लेस एलिमेंट इन HTML, मतलब आप किसी एलिमेंट को ओवर करते हो तो उसकी वो शेप चेंज हो जाती है। बरात के अगर कोई आइकन लगा है तो वो अगर ऐसे है तो चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा, मतलब अपनी शेप मतलब चेंज कर लेता है उसका। द फ्रेमवर्क एंड प्री प्रोसेसर, familiarize yourself with CSS framework like Bootstrap, Tailwind CSS, तो मोस्टली इनमें से कुछ एक को यहाँ पे देखेंगे आगे। Learn a preprocessor like SAS, less, more efficient and maintainable code, तो ये हम देख सकते हैं SAS काफी अच्छा, ठीक है। उसके बाद CSS Grid, उसने उसको दोबारा बताया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मास्टर CSS Grid, फॉल क्रिएटिंग कंप्लेक्स एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट, जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। द ब्राउज़र डेवलपर टूल, इसका किसको पता है? अच्छा, इसका ब्राउज़र डेवलपर जो टूल है, इसको ये बोलते हैं कि आप इंस्पेक्ट नहीं करते, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने राइट क्लिक किया, अब ये डाटा सारा डायनामिक क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इसकी HTML क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे ना देखो, मैंने राइट क्लिक किया, अब देखो कि सारा इसको बोलते हैं ब्राउज़र डेवलपर टूल। इसकी वजह से अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करनी हो इसके अंदर, अब लेट्स मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पे जाऊँगा उसका लेट्स अभी लेआउट है, अभी फीट लेआउट है ना, लेआउट, ठीक है। अब उसने क्या किया कि फीड के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया है। मैंने आपको बताया था बोल्ड स्ट्रॉन्ग का शुरू में ना, तो स्ट्रॉन्ग से बात मतलब बोल्ड ही करना होता है।
अच्छा मतलब लेआउट के ऊपर उसने वो पी का टैग लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो कि ये कंटेंट जो है एक्चुअली में ये डायनामिक क्रिएट हो रहा है, लेकिन जैसे क्रिएट होता है तो इसका ऑटोमेटिकली एचटीएमएल क्रिएट हो जाती है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि अब ये सारी चीजें खुद वो लिख रहे हैं एचटीएमएल जैसे, सही है, चीजें वही यूज हो रही है, लेकिन हमें पहले पता तो होना कि कैसे काम करना है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट डेवलपर टूल, इससे जो कह रहा हूँ। और उसके बाद वर्जन कंट्रोल, इसका सबको पता है, वर्जन कंट्रोल का सबको पता है। अच्छा वो लास्ट वाले भाई खड़े हो जाए जी जी। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है, उधर ही देखना, इधर देखें। गिट पढ़ा नहीं है आपने, गिट पढ़ा नहीं है आपने, नहीं तो यार ऐसे लोग भी आए यहाँ पे कहते गिट ही नहीं पढ़ा उसने। अच्छा यहाँ पे वो लास्ट वाले आप गिट पढ़ा हमने, क्या होता है गिट? सर मतलब कि मैंने अपने काम को किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, किसी को दिखाना है ये काम है तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो उसके साथ कोलैबोरेटिंग को हम पहले वर्जन होता है कि तब पे हम अपना कोड इसको सेंड कर देते हैं किसको दिखा सकते हैं। जी किया हमने अब? मैंने नहीं किया, हमने तो किया। अच्छा तो नहीं, मैं क्लास की जनरल बात पूछ रहा हूँ ना। उसमें किया तो अगर आपने करना नहीं है तो क्लास में जो आते हैं सर मेरे पेपर से मैंने आपको बताया था। चलो बैठो। अच्छा तो वर्जन कंट्रोल का मतलब है familiarize yourself with version control systems like Git for collaborative work, सही है। Accessibility, understand the importance of creating accessible design and learn area roles। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ भी उसने बताया हुआ ना एरिया रोल। इसका मतलब ये है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मतलब ऐसे पर्सन जो देख नहीं सकते उनके लिए भी आप ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज आप एक पर्सन है जिसको नजर नहीं आ रहा, ब्लाइंड है, ठीक है। अब जिसके ऊपर वो क्लिक करना है ना एक्सेसिबिलिटी, तो ये बोल के बताएगा लेट्स सपोज अगर मुझे नहीं नजर आता तो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे इसके ऊपर हाथ रखा तो वो बोल के बताएगा कि एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो इन पर्सन के लिए आपने अपनी वेबसाइट का डिजाइन मतलब यूजर एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा बेहतर बनाना है, तो इसलिए हम इसको एरिया रोल के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं। Latter CSS features, stay updated with the latter CSS features and specifications. By covering these topics, you have a solid foundation in CSS and be well prepared to create visually appealing and responsive web design in 2024. Keep in mind that the field may evolve, so staying informed about emerging trends and technologies is crucial. आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मे भी मैंने आपको कितनी देर में ये सारा चीजें बताया देख और मुझे ज्यादा घंटा लग गया। अगर लेट्स सपोज ये चीजें चैट लिखी ना होती फिर हमारा एक सेशन होता तो फिर भी 1 घंटा या 2 घंटे लगने थे, मतलब आपको पूरा ओवरव्यू बताने के लिए। अगर आप थोड़े से शार्प करो, थोड़े से ट्राई कंफर्ट जोन से बाहर आने की ट्राई करो, उससे लर्न करने की ट्राई करो, तो ये आपका जो टीचर आपका फ्रेंड है ये तो ऑलवेज आपके पास है, तो आप चीजें क्विकली डर कर सकते हो, मतलब कोई हर्डल तो नहीं है। आप पहले होती थी हर्डल, मैं मानता हूँ, तो आपको एरर आया कोड के अंदर आपको पता नहीं चला, अब वो कोड उठा के यहाँ पे पहन के इसको पूछो कि इसमें मसला क्या है, मसला बता दिया, अब कोड कॉपी पेस्ट करके पेस्ट नहीं कर देना कोड, आपने देखना है कि मसला क्या आया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ऐसा नहीं सोचना वो अगली दफा भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने एक दफा अच्छे से सोल्व की होगी तो डेफिनेटली आप दोबारा उसको सोल्व कर पाओगे, ऐसे है। तो ये मायने रखना आपने। तो ये ओवरऑल इसका एक जनरल ओवरव्यू था सीएसएस के अंदर मोस्टली क्या चीजें यूज होती है। तो अगर कोई बंदा 1 वीक भी अच्छे से लगाए, डेली बेसिस पे 4-5-6 घंटे दे इसको, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे ये चीजें तकलीफ कवर ना होगी। बाकी ये है कि जिसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो वैसे वैसे चीजें आती जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे ना उस एरिया, अब ये देखो कि एरिया है, अब इसका ये स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है, मे बी कि एरिया जो है ना, अब एरिया स्टैंड फॉर एक्सेसिबल विद इंटरनेट एप्लीकेशन। अब मैं थोड़ा यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये क्या है, अगर ये पूरा लिखता तो फिर शायद मुझे आइडिया हो जाता, ठीक है। मैंने इससे पूछा कि व्हाट डज एरिया रोल मीन हियर। Area, which stands for accessible with internet applications, is a set of attributes
that can be added to HTML elements to improve the accessibility of web content, especially for users with disabilities. Area roles are crucial part. मतलब उसने बताया कि ऐसा पर्सन जो डिसेबल होते हैं किसी चीज को करने के लिए, लेट्स सपोज अब वो देख नहीं सकते ना, ठीक है, तो आप चीज को टच करते हैं तो वो बोल रहा होता है, ठीक है, मोबाइल फोन ना बोल के बताता है, तो वो वाली चीजें यहाँ पे ऐड आ जाती हैं। यहाँ पे एरिया रोल्स, enhancer navigation to and from। अच्छा, इसका बेस्ट वे क्या है कि लेट्स सपोज आपने यहाँ से के पहले पढ़ लिया, अब आपके पास सारे टॉपिक्स आ गए, ठीक है, अब क्या करना है आपने ये सेक्टर और स्ट्रक्चर वाला सेक्टर एंड स्ट्रक्चर इन दी एक्सेस आगे यूट्यूब को लेट्स सपोज फेंका, वहां से 10-15 मिनट की वीडियो है, जैसे जैसे बताया साथ कोड किया, वो साइड पे हो गया। सेक्टर एंड स्ट्रक्चर इसी को उठा के ChatGPT के ऊपर फेंका। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ट्रेन, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ट्रेन आर बोर्ड हेडिंग विद बोर्ड सैंपल, अगर मैं इसको ये बोलता हूँ इससे क्या करना है, जो इतनी हेडिंग है ये उसके साथ मुझे थोड़ा थोड़ा बता दे। अच्छा, सेक्टर्स एंड बोर्ड सैंपल, साहब ये देखो जिसको हमने पहले डिस्कस किया। अब मैंने आपको बताया था कि एक HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे P का मतलब ये है कि उसने स्पेसिफिक एक P के टैग को सिलेक्ट किया है यहाँ। अच्छा, अब इसके साथ इसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के कितने मेथड हो सकते हैं, सोचने की बात है, कोई बताएगा? अच्छा नहीं, चलो इसको साइड पे करते हैं। एक पर्सन है, अच्छा आप है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करने के कितने मेथड है मेरे लिए, कौन कौन से? ठीक है, हाँ ठीक है, रोल नंबर वो एज अ CNS यूज हो गया, मतलब एज एन ID जस्ट यूनिक है सब में से, और है मतलब वो ये क्लास होगी। अब मेरी सारे स्टूडेंट का मे बी के नाम मुझे नहीं याद है, मे बी एक आध का शायद याद हो, मेरे का वो भी नहीं शायद याद होगा मुझे, है। अब उसके बाद रोल नंबर तो बाकी नहीं याद होगा मुझे। फिर लेट्स सपोज आप में तो स्टूडेंट मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद भी ना हो कि ये मेरी क्लास में पढ़ता है, अगर वो आगे कहीं बैठा होगा तो मुझे पता कि हाँ आपको मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कहेगा कि मैं फलाने में पढ़ता हूँ, फिर मैं इससे पूछूंगा कौन सी क्लास है, ये पूछेगा कि वेब एंड मोबाइल सेक्शन A B C, अगर मेरे सेक्शन में पढ़ता हुआ तो फिर मुझे हाँ आप मेरे सेक्शन में पढ़ते। तो इससे क्या हुआ कि हम क्लास से आइडेंटिफाई किया है इसको ना, मतलब 3-4 स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं और मैंने आपको पूछा कि हाँ फलाने में पढ़ते हो, कौन कौन सा सेक्शन, अगर वो बताएंगे तो हम इसी सेक्शन से आपसे पढ़ते हैं, तो फिर मुझे आइडिया होगा कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मराज के एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब होता है क्लास, मैं आपको क्लास में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दूसरा आपका ID कार्ड मीन्स आपके रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और थर्ड है आपके नेम से। जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगे मुझे आप लोगों के नाम याद होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसी तरह हमने HTML को करना है। अब वहां पे हमने देखा था कि ID होता है, क्लास होता है, मैंने आपको शुरू में बताया होगा, ID यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो क्लास होता है वो होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज 10 स्पीड है उनमें से आप 5 स्पीड टैग की सेम कैटेगरी का करते हैं, सबको क्लास देंगे, ठीक है। अब देखो एक तो ये है कि आपको सेलेक्ट किया मैंने नेम से क्लास किया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको आपकी ID से मीन्स कि आपका रोल नंबर है वो स्टूडेंट आ जाए। दूसरा ये है 10 स्टूडेंट बाहर खड़े हुए, मैंने कहा कि जो वेब एंड सेक्शन C का स्टूडेंट है ना वो आ जाए, अब उनमें 3 स्टूडेंट वो आ गए मेरे पास। इसी तरह मैंने डॉट हाईलाइट अपने HTML के पूरे टैग के अंदर जिस एलिमेंट को ये दिया होगा ना तो सब के ऊपर बैकग्राउंड कलर ही ऐड हो जाएगा। मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए हम ये चीज यूज करेंगे, तो ये डॉट हाईलाइट मतलब क्लास यूज करेंगे, सही है। फिर देन